हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड की ईवीएस बुक चैप्टर 24 वेव ऑफ लाइफ। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वेव ऑफ लाइफ यानी कि जीवन चक्र। तो ये आपका लास्ट चैप्टर है। तो इसमें कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जिन्हें कि आप रोज़ देखते हैं, जैसे कि है प्लांट्स, स्नैक, स्क्वेरल, इसके बाद है वाटर, सन, ग्रास। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं। बाय नाउ यू मस्ट हैव रीड ऑलमोस्ट द कंप्लीट बुक। तो अब तक आपने ऑलमोस्ट बुक कंप्लीट कर लिया होगा। यू हैव रीड अबाउट ट्रीज, वाटर, हाउसेस, एनिमल्स, व्हीकल्स एंड मैनी अदर थिंग्स। तो आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे कि आपने ट्रीज़ के बारे में, वाटर, हाउसेस, एनिमल्स, व्हीकल्स और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा। यू मस्ट हैव थॉट अबाउट देम एज वेल। तो आपने ये सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से जान लिया होगा। कैन यू टेल वाई डिड वी ट्राई टू नो एंड थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो क्या आप बता सकते हैं कि हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में क्यों सोचते हैं और क्यों जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये और भी पिक्चर्स हैं, जैसे कि बर्ड, मून, काउ। तो ये सारी चीज़ों को भी हम रोज़ ही देखते हैं, ठीक है। अब देखिए रेट है, सॉइल, हाउस, एयर। हाउ आर वी लिंक टू द थिंग्स साउंड इन द पिक्चर। तो देखिए ये सारे जो है ना पिक्चर्स जो आप देख रहे हैं, तो ये किस तरह से हम लोगों से लिंक्ड है, यानी कि जुड़ा हुआ है। तो ये हम लोगों से जुड़ा हुआ है। कम लेट अस फाइंड आउट। तो चलिए अब इसके बारे में हम लोग कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, पता लगाते हैं कि किस तरह से ये जुड़ा हुआ है हम लोगों से। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ योर पिक्चर इन द ब्लैंक स्पेस। तो देखिए फर्स्ट में तो आपको पिक्चर बनाना है ह्यूमन बीइंग का, ठीक है, ब्लैंक स्पेस में। तो यहाँ पे आप ब्लैंक स्पेस जो है, यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर में ये ब्लैंक स्पेस है दिया हुआ। तो इसमें आपको पिक्चर बनाना है। तो यहाँ पे मैंने अटैच करके इस तरह से बनाया है। तो इसमें आप यहाँ ह्यूमन बीइंग का पिक्चर बना सकते हैं, अच्छे से बनाना है आपको, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि नाउ जॉइन योर पिक्चर विद लाइन्स टू ऑल दोज थिंग्स विच यू फील आर नीडेड फॉर यू टू लिव। अब देखिए उन चीज़ों को, ठीक है, आपको पिक्चर के साथ में उन चीज़ों को ज्वाइन करना है जिसकी आपको रोज़ ज़रूरत पड़ती है, जीने के लिए ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो देखिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आप कोई भी पिक्चर जैसे कि आप ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, अच्छे से आप यहाँ पे कोई पिक्चर ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद देखिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, मून की ज़रूरत पड़ती है, काव की पड़ती है। उसके बाद और किन चीज़ों की पड़ती है, फिर देखिए आपको एयर की ज़रूरत पड़ती है, हाउस की पड़ती है, सॉइल की, और देखिए फिर सन की ज़रूरत पड़ती है, वाटर की पड़ती है। तो बस इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है रोज़ ही, ठीक है, हमें जीने के लिए। तो इसे इस तरह से आप लाइन अच्छे से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हैव यू ज्वाइंट योर पिक्चर टू द हाउस। तो क्या आपने पिक्चर को हाउस के साथ में ज्वाइन कर दिया। तो क्या लिखेंगे, यस। हाउस के साथ में भी हाउस की भी ज़रूरत पड़ती है, तो पिक्चर को ज्वाइन कर दिया, तो यस लिख देंगे। लेट्स सी विथ व्हाट अदर थिंग्स कैन वी ज्वाइन द हाउस टू। थिंक व्हाट इज़ अ हाउस मेड ऑफ। अब देखिए और भी चीज़ों को हमने ज्वाइन किया, ठीक है। तो कर सकते हैं हम लोग। तो जैसे कि हाउस किन चीज़ों से बना होता है, ठीक है। तो देखिए इसे जैसे कि हाउस किन चीज़ों से बना होता है, जैसे हाउस है, तो हाउस को बनाने के लिए हमें किन किन की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सॉइल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, सॉइल की ज़रूरत पड़ती है और वाटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और देखिए इनकी ज़रूरत पड़ती है, ग्रास की भी ज़रूरत पड़ती है, जो सूखे हुए घास होते हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो इन चीज़ों से आपका हाउस बनता है, ठीक है। उसके बाद देखिए वुड विच कम्स फ्रॉम ट्रीज़।
जो वुड होता है, जो लकड़ियाँ होती है, वो हमें कहाँ से मिलती है? वो ट्रीज से मिलती है। ठीक है, पेड़ों को काट के हम लोग लकड़ियाँ उससे हम लोग इकट्ठा करते हैं, बहुत सारे काम होते हैं लकड़ियों के। ब्रिक्स विच आर मेड फ्रॉम वाटर एंड क्ले। तो ब्रिक्स जो होते हैं ये कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं? वाटर और क्ले से। क्ले, अब क्ले कहाँ से बनता है? वी गेट फ्रॉम द सॉइल एंड, तो ये क्ले जो होता है ये हमें सॉइल से मिलता है। ठीक है, अब वाटर, वी गेट इट फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स और रेन। तो वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? रिवर से मिलता है, पॉन्ड्स, वेल्स एंड रेन से। ठीक है, इट मस्ट बी क्लियर टू यू विथ विच पिक्चर्स और वर्ड्स यू नीड टू ज्वाइन द हाउस। तो देखिए ये क्लियर हो जाता है कि कौन से पिक्चर्स और वर्ड्स को ज्वाइन करेंगे जो हमारे घर के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तो हो चुका है। अब देखिए, इन द सेम वे ज्वाइन ऑल द थिंग्स विद अदर थिंग्स रिलेटेड टू देम। अब देखिए सेम तरीके से आपको जो है ना और भी सारे चीज़ों को ज्वाइन करना है एक दूसरे से, किस तरह से वो रिलेटेड है। While doing so, you might need to write the names of a few more things. तो आपको इसी तरीके से आपको और भी बहुत सारी चीज़ों का नाम लिखना है। What have you finally got? तो आखिर लास्ट में आपने क्या पाया, क्या मिला आपको? A big web, isn't it? एक बड़ा सा वेब मिला आपको, एक बड़ा सा जाल। तो क्या ये सही है? तो यस, एक बड़ा सा जाल मिला। What can you understand from this web? तो आप इस वेब से क्या समझते हैं, क्या समझ सकते हैं? तो आप इस वेब से ये समझ सकते हैं कि ये जो वेब है ना, ये जो जाल है, ये जाल एक दूसरे से रिलेटेड है, किस तरह से जुड़ा हुआ है, किस तरह से फैला हुआ है ये जाल। ठीक है, शेयर योर वेब विद योर फ्रेंड्स। अब आपको इस वेब को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना है। ऑल्सो हैव ए लुक एट द वेब मेड बाय योर फ्रेंड्स। अब आपको जो है ना अपने फ्रेंड के लिए भी इसी तरह का वेब बनाना है। आर दे ऑल अलाइक? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। अब डिस्कस करना है अपने फ्रेंड के साथ में, क्या वो लोग उसे लाइक करते हैं, क्या सभी? ठीक है, तो ये सारे आपको डिस्कस करना है। तो ये छोटा सा चैप्टर था, ठीक है, जो कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। और आपको जहाँ कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।